एक लंबी सांस अंदर लो, आंखें खोलो और बोलो, माचिस की तीली शामी उड़ाओ बाबर की किल्ली, आसमान में छाएगा, गोली रॉकेट छक्के छुड़ाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्योंकि हमारे खिलाड़ी इंशाल्लाह उन लोगों का सिक्योरिटी का मसला भी हल करेगा अच्छा और जवाबी कार्रवाई। 1 2 3 4 बिग शाहीन को चौका मार, आसमान में कितने तारे, टूटेंगे टीवी उनके सारे। धोनी ने एक ऐड निकाला है जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें आपको पता है MS धोनी भी हैं और वो एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। यार पाकिस्तान में बड़ी हेट मिल रही है उस ऐड को, क्योंकि अंदर MS धोनी ने बोला है कि जी बाबर की किल्ली भी उड़ाओ और पाकिस्तान में टीवी भी टूटेंगे और शाहीन को चौका भी मारो। मैं मर जाऊं, नहीं कूद के मर जाऊं, करूं तो करूं क्या यार। आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? मजनू भाई ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं दिया? क्योंकि आप खुद सोचो, यहां पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड आया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो है वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गए, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का। वो यकीन करें वो ब्रांड है इस टाइम पे। लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। लेकिन धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जब इंडिया पाकिस्तान का गेम करीब आता है कि भाई कोई कुछ यहाँ से बोलता है, कोई कुछ वहां से बोलता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। लेकिन अभी भी इस एड के अंदर टेम्पर तो लूज नहीं कर रहे, उन्होंने एक बड़ी मतलब 2-3 एक चीजें बोली जो कि एज अ पाकिस्तानी में बोलूंगा भाई देख के थोड़ा मतलब वो तो लगा, लेकिन एक मतलब मजा भी आ रहा था सुनने में। हम भी अपने बनाते हैं ना इस तरह के नारे, मैं भी बनाऊंगा महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया, मैं भी अपने बनाऊंगा। 3 दिन के बाद मेरी वो शॉट आएगा, वो आप लोग देखना। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ की 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटेंगे, आपकी तरफ भी तो फूल खोलो और पाकिस्तान में टीवी तोड़ो, मतलब इस तरह का करके कुछ दिया है। तो भाई ये अब सीन है कि भाई MS धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है। और इस एड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने उनका भी मेरी वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहले ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने ही बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज अभी मैं मिलूंगा पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो थाला फॉर अ रीजन बोलते हो ना आप लोग तो MS धोनी को, और बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। आप देख लो उन्होंने अगर राइवलरी नहीं होती तो ये क्यों ऐड बनता है, क्यों प्रोमो बनना स्टार्ट उन्होंने किस राइवलरी को मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आप ये चीज देखो तो भाई ये अच्छा हाँ एक और बात भी बोली उन्होंने कि 2017 का बदला भी ले रहा है भाई। सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर ने दोबारा से ऐड बना दी। इस दफा मौका नहीं है, इस दफा एक अलग ही ऐड है जिसके अंदर MS धोनी साहब है। उसके अंदर अब होता क्या है, वहां पे जाके बाबर की किल्ली उड़ा, कोहली रऊफ को छक्के मार, निकल के शाहीन को चौका मार, टीवी टूटेंगे उनके सारे, 2017 का लेंगे बदला। मतलब कि ये पूरा ऐड बनाया गया, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। हो जाओ खुश, इससे खुशी मिलती है, हो जाओ खुश। मैं तो यही कहूंगा जो होना है वो तो 23 को पता चल जाएगा। ऐड जो है ना अगर देखा जाए, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है ना ये एंड हो चुकी हुई थी, एक तरह से खत्म हो गई हुई थी। लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। जो भी है ये जो नेटवर्क है ना स्टार स्पोर्ट्स, ये सच्ची में ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे ना राइवलरी बरकरार रहती है और मैच देखने में मजा आता है। ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लोगों को दोबारा से कहता है ना मैच की हाइप बनानी पड़ती है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे मैच की हाइप नहीं बनेगी, तो ये करना पड़ता है। और ये बड़ा मुझे अच्छा ऐड लगा एक तरीके से कि मजा तो आया ना। चलो जो भी है, जो भी चीजें बोल रहे हैं, एटलीस्ट एनर्जी तो आ रही है ना, मैच देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है ना कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है, तो मजे का ऐड है। मतलब कि मैं यही कहूंगा, लोग मुझे कैसे बोलिए भाई ऐड देखा, जो भी बोला है, जैसा भी बोला है, मजाक ही एक तरह से किया, लेकिन मजा आएगा। 23 तारीख से पहले ऐसी चीजें चाहिए।
मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा ही ऐड प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्योंकि हमारे खिलाड़ी इंशाल्लाह उन लोगों का सिक्योरिटी का मसला भी हल करेगा अच्छा और जवाबी कार्रवाई ग्राउंड में इंशाल्लाह मिलेंगे। वो कौन सी क्या चीज है? हैं? वो कुछ भी नहीं इंडिया है। बुला अगर हम चीज़ है। एज अ पाकिस्तानी ग्राउंड में उतरेंगे ना, फिर भी इंडिया कुछ नहीं है। अच्छा अगर एज अ टीम या वैसे ही पाकिस्तान कह के हाँ फिर वो टीम है। गुस्सा हमें ये है कि उन्होंने हमारे होम ग्राउंड में खेलने से इनकार किया है। तो ये जो है ना, हमें बात जो है ना बड़ी दिल पे लगी है। तो ये गुस्सा निकालना हमने 23 फरवरी को 23 फरवरी को इंशाल्लाह आप देखेंगे हम आपके साथ, और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह कि वो टीम हारेगी इंशाल्लाह। उनका गरूर तोड़ेंगे हम। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें 23 फरवरी को दुबई स्टेडियम में इंडिया से हर हाल में जीतना है, इंडिया को हर हाल में हराना है। हम चैंपियन ट्रॉफी जीतें या ना जीतें हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने 23 फरवरी को हर हाल में इंडिया को हरा कर पाकिस्तान के अवाम के दिल जीते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात का जवाब देंगे या फिर हम इसका जवाब 23 फरवरी को इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुबई की ग्राउंड में देगी? इंशाल्लाह हमारे अपने पाकिस्तान टीम से बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्योंकि हमारे खिलाड़ी इंशाल्लाह उन लोगों का सिक्योरिटी का मसला भी हल करेगा अच्छा और जवाबी कार्रवाई ग्राउंड में इंशाल्लाह मिलेंगे। वो कैसे? न्यूजीलैंड से तो हार गए अपने होम ग्राउंड में। इंडिया के साथ तो इंशाल्लाह हमारा मुकाबला होगा, क्योंकि उन लोगों का सिक्योरिटी का मसला है। न्यूजीलैंड के इससे पहले सिक्योरिटी का मसला था, वो हल हुआ था। अभी इंडिया की बारी है। अच्छा हम खेलने वाले लोग हैं, हम इंशाल्लाह ग्राउंड में जवाब देंगे। ये आप इंडिया को धमका रहे हैं? हाँ धमका रहो, क्योंकि वो जब हमें धमकाते तो हम भी इंशाल्लाह, हमारा भी इतना हक तो बनता है। सर वो ग्राउंड में ना खेल के दिखाते हैं। हम भी इंशाल्लाह तैयार है। सर होम ग्राउंड पे अपने हार गए न्यूजीलैंड से, शुक्र करें टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, वरना हमें हमारे घर में मार के और हरा के जाती। वो मेहमान है न्यूजीलैंड अच्छा। हमारा, मेहमानों तो इतने इज्जत तो बनते है। यानी हम मेहमान नवाजी के चक्कर में हार गए। हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं, इंशाल्लाह इंडिया को जवाब मिलेगा ग्राउंड में। इंडिया को जवाब मिलेगा ग्राउंड में। सर रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 119 मारा है उन्होंने, छक्के और चौकों की बारिश कर दिया ग्राउंड में, और आप बात कर रहे हैं कि हम इनको मारेंगे और इनको जवाब देंगे। इन लोगों के लिए हमारा हुर्दिल काफी है सिर्फ। ऐड बनाए और इनको काउंटर करे तो मजा आया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा चेंज हो गया। हारिस रऊफ बाहर हो गए, उनकी जगह स्क्वाड के अंदर आकिफ जावेद बॉलर को लेकर आए हैं। इस बॉलर की पेस बहुत है। ये बॉलर इसने ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल रहा था। ये जो लड़का है ना, ये वो लड़का है, जहां तक मुझे याद पड़ता है गैरी क्रिस्टन ने ना एक रिपोर्ट बनाई थी चैंपियंस कप की, उसके अंदर उसको एक बॉलर पसंद आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद वो वाला बॉलर है। इसकी पेस जो है 150 को भी टच करती है और साथ ही साथ लाइन और लेंथ का बड़ा पक्का बॉलर है। आकिफ जावेद है लड़का, अगर तो इसको लेकर आते हैं, इसको खिलाते हैं तो जरूर इसको देखिएगा। शानदार बॉलर है, एक अच्छी चॉइस मैं समझता हूँ रखी गई है। अब हारिस रऊफ क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ये तो अभी तक कंफर्म किसी को नहीं पता, लेकिन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ बात कीजिए हेनरिक क्लासन की, क्लासन साहब आ गए हैं, महाराज भी आ गया है। साउथ अफ्रीका की जो पहले ओडीआई में टीम थी वो तो टीम है ही नहीं, अब जो टीम देखो अब आपको पता जाएगा। हेनरिक क्लासन भी इसके अंदर आ गए हुए हैं, केशव महाराज भी आ गए, टोनी डिजोर्जी भी आ गए हुए। तो मतलब कि अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्लासन से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ना होम साइड को अगर हम फाइनल से बाहर कर देंगे इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब कि 3-0 से पाकिस्तान को हरा के आई थी ना, तो उनके चेहरों पे स्माइल तभी आएगी जब वो होम साइड को फाइनल से ही बाहर कर देंगे। हेनरिक क्लासन से बहुत डर लगता है, जो पाकिस्तानी कंडीशन है ना फ्लैट विकेट्स, यहाँ पे क्लासन जैसे बंदे ने ऐसे जात के छक्के मारने ना, उड़ा के रख देना इसने सबको। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल नहीं बल्कि जिसको कहते हैं ना वेडनेसडे को ना 3 मैचेस होने जा रहे हैं। 3 मैचेस इन अ सेंस के मैं आपको बता दूं, बल्कि कल ही 3 मैचेस होने जा रहे हैं। सॉरी मैं गलत बोल दिया, कल 3 मैचेस होने जा रहे हैं। पहला मैच है सुबह 10 बजे श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, फिर आता है 1 बजे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसके बाद फिर एक मैच आता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का 2:30 बजे। 3 ओडीआई मैचेस एक ही दिन के अंदर, बंदा कहे तो कहे क्या, एक दिन में कैसे मैचेस देखे जाएंगे सारे के सारे, कभी वो लगाओ कभी वो लगाओ, समझ से बाहर है, दिमाग का दही कर दिया। लेकिन मजा आएगा,
मजा इसलिए आएगा कि काफी सारे मैचेस देखने का मजा आएगा, और जो मैच है ना ये पूरे इंडियन टीम को अबे- ये सबसे बड़ी बात है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 23 तारीख को मैच है ना, अब वो हाइब्रिड वगैरह का चक्कर तो हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा कई गुना एक्साइटिंग मैच है। क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के मतलब उसमें ना हमें फेवर है, 2 दफा हम जीते, 1 दफा वो जीते, और हम जो दूसरी दफा जीते हैं वो 17वीं चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीते हैं भारत से। ये बात आप याद रखना। और दुबई के अंदर आपको पता है पाकिस्तान का टीम का रिकॉर्ड और कहीं अच्छा हो नहीं हो, पाकिस्तान में अच्छा हो नहीं हो, दुबई में अच्छा होता है। विराट कोहली वो कैप्टन थे उस वक्त, देखो ये आएंगे भी सही इस बार भी बिल्कुल आएंगे। चैंपियन ट्रॉफी में। अभी तो सब लोग, तो मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या का कुछ हिसाब बराबर करना है हार्दिक पांड्या को, क्योंकि पिछली चैंपियन ट्रॉफी में वो अच्छा खेल लेते, 80-70 रन बना लिए थे, जडेजा ने रन आउट करा दिया था, तो अभी उनको मतलब पूरी अपनी इनिंग कंप्लीट करनी है, तो उनकी भी एक बड़ी एक हाइप बनी हुई है। प्लस दुबई के अंदर जो एक एटमोस्फेयर, पर्सनली मैं तो जा रहा हूँ भाई लाइव मैच देखने के लिए, ठीक है, और हम भी लाइव मैच देखने के लिए जाएंगे, और हम मतलब एक्साइटेड भी हैं अंदर से कि भाई क्या मतलब एक्सपीरियंस इंडिया होगा। अगर आ जाती ना तो हमारा इतना खर्चा नहीं होता यार, ये भी तो होगा ना बात। खर्चा देखो, खर्चा नहीं होता, लेकिन देखो हाँ, आराम से अपने पाकिस्तान में मैच देख लेते नेशनल इंडिया नहीं आई ना तो हम चलेगा देखने। हाँ ये है, मसले की बात नहीं है भाई, ये मैच तो अगर अच्छा श्रीलंका ये में मैच में थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है, देखो इंडिया ने मना भी किया पाकिस्तान आने से, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैच डिफरेंट तो है थोड़ा। डिफरेंट, देखो वही वाली बात है ना, क्योंकि देखो अब एक है ना, मतलब एक ऐसी चीजें हो गई है ना, मैंने पहले भी बोला था, जो मैंने जर्सी वीडियो बनाई थी, जब एक न्यूज आई थी कि भाई भारत अपना नाम नहीं लिखवा रहा पाकिस्तान का यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने उसी वक्त बनाई थी कि भाई जब इतना सारे अब चीजें आप लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां से एड्स भी आ रहे हैं, अब उनके लेजेंड प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी ये बात तुम सही आपको बोल रहे हो। खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई मैं कोई वो नहीं हूँ जवाब देने वाला कि मैं गुस्सा हूँ, भाई मैं तो मैंने लाइटली लिया इस चीज को, और मैंने एंजॉय किया, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एंजॉय किया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को फर्स्ट टाइम ऐसे अवतार में देखा हमने। याद भी कर लिया, लेकिन मैं इंडियन नहीं हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकती। यही बात है ना। अब दूसरी चीज ये होती है कि अब सब चीजें हो रही है, देखो ये नहीं, राजनीति का तुम्हारा हिस्सा ये होती है। सारा मामला है कि सारे जवाब हमें जीत के देना चाहिए। जीत के देखो, अभी रिसेंटली मिसाल दो, रोहित शर्मा साहब कितने क्रिटिसाइज हुए थे, ठीक है ना, सही बात है। उन्होंने अपना उन्होंने जवाब किससे performance दिया? से जिया। लेकिन विराट कोहली का ऑरा है भाई, विराट का राज है, तो राजा कितना भी बड़ा हो जाए एक ऑरा होता है। वैसे भी यहाँ पर सीरियसली बताऊं आपको, ये जितने आपको कोहली के फैन जो है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी को बुरा बड़ा बहुत दिल से ये भी जानते हैं कि धोनी क्या चीज है। आरसीबीएन हूं ना, मैं पक्का आरसीबीएन हूं, लेकिन दिल से लिटरली मेरे को पता है कि भाई धोनी क्या चीज, 5 आईपीएल की ट्रॉफीज जीतना, 3 वर्ल्ड कप आईसीसी के टूर्नामेंट जीतना मजाक नहीं है, और धोनी ने ये करके दिखाया। खैर यहाँ पर पाकिस्तान को जलाने के लिए एक और नई हरकत करी है महेंद्र सिंह धोनी ने, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या हुआ है और क्यों आखिर पाकिस्तान वाले इस टाइम के ऊपर तमाशा बना रहे हैं और रो रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया महेंद्र सिंह धोनी को, मतलब पहले क्रिकेट में और अब इसमें भी हमारी जला रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आप लोग को पता ही है कि हमारा पुराना चैनल जो है वो हैक हो चुका है, तो इस चैनल के ऊपर सपोर्ट दिखाइए अपना वैसे ही। अच्छा, पहले एक ऐड शुरू होता है, सब लोग जो है वो योगा आसन में बैठे हुए हैं, यूं कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग सुकून से। अब मेरी बात सुनना, मतलब हमारी यहाँ पर फटी पड़ी है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, हम अपने ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, हमारे प्लेयर की फटी पड़ी है, 88 रन खा रहे हैं, और इंडिया वाले वो सुकून से योगा कर रहे हैं बैठ के, हैं इस तरह करके जो है योगा कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी साहब जो है वो योगा टीचर बने हुए हैं। पहला डायलॉग क्या था महेंद्र सिंह धोनी का, एक लंबी सांस अंदर लो, अबे कहां गया, हाँ ये रहा, ओके, आंखें खोलो और बोलो माचिस की तीली, ये लो माचिस की तीली, जल्दी उड़ाओ बाबर की गिल्ली। पहला वार ही बाबर आजम के ऊपर, और बाबर लिटरली ये ऐड देखकर बाबर को पहले अभी से फट गई, माचिस की तीली गिल्ली पहले उड़ाओ बाबर की गिल्ली। और उसके बाद अच्छा महेंद्र सिंह धोनी की वैसे एक्टिंग, यार ये एक्टिंग क्यों नहीं करता है, इसको बोलो एक्टिंग करे भाई, अब क्रिकेट छोड़ दे, अब एक्टिंग करे महेंद्र सिंह धोनी। लिटरली फिल्मों के अंदर बेहतरीन एकदम तमिल हीरो, मैंने पर नारकुंड त्रिचे फोड़े कट पीस, यही बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, बहुत जबरदस्त लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आसमान एक्साइटमेंट खत्म हो गई हमारा सारा ओडीआई का मैच देख के न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी जाहिर बात है, कदाफी स्टेडियम में पहला मैच था, इतना बड़ा ग्राउंड हमने दोबारा तैयार करवाया, लेकिन नहीं, इन्होंने वो कुछ करके नहीं दिखाया कि अकेला फखर क्या करे। हाँ जी सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें 23 फरवरी को हर सूरत में इंडिया को हराना है, हम चैंपियन ट्रॉफी जीतें या ना जीतें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो है 23 फरवरी को हर हाल में जो है वो इंडिया को हराना है। आपको लगता है कि हमारी टीम प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएगी, इंडिया को हरा पाएगी 23 फरवरी को? जी मिस, वैसे तो एज अ पाकिस्तानी हम दुआ तो करेंगे कि लाजमी जीते, लेकिन जो आसार है ना वो सही नहीं है। क्या आसार नजर आ रहे हैं आपको? ना हमारे पास वो हमारा शाहीन अफरीदी, अच्छा, एक हालांकि अच्छा खासा बॉलर है, हाँ। लेकिन नहीं है। अच्छा, मतलब बॉलर है लेकिन बॉलर नहीं है, अब बॉलर नहीं लग रहा, उसके ऊपर प्रेशर है। अच्छा,
ये नहीं पता किस चीज का प्रेशर है, लेकिन नहीं अब नहीं। इंडिया का प्रेशर तो नहीं लेके जा रहे कि इंडिया का मुकाबला करने लगे? इंडिया का वो कौन सी क्या चीज है? वो कुछ भी नहीं। इंडिया बुला एज अ पाकिस्तानी अब ग्राउंड में उतरेंगे ना, फिर भी इंडिया कुछ नहीं है। अच्छा, अगर एज अ टीम या वैसे ही पाकिस्तान कह के फिर वो टीम है। तो फिर सर टीम की तरह उतरे ना मैदान में, जैसे उतरना चाहिए उस पैशन के साथ उतरे। यही तो वजह है कि टीम की तरह उतरते नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी टीम को कह दिया कि हमें जो है हराना है इंडिया को हर हाल में। क्या लगता है इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई रिप्लाई करेंगे इस बात का? जी वो बैट के साथ करेंगे। वो तो उनकी टीम करेगी ना। तो जो टीम ने कर लिया तो वो खुद बोलेंगे ना, अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम बस ऐसे हवाओं में, हमने ग्राउंड तैयार कर लिया, हम ये कर लिया, बस हवाओं में ही है। और सर वैसे भी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देंगे? जाहिर बात है, करने वाला आदमी कुछ कहता नहीं है कि मैं करूंगा, वो करता है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। यही मिसाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई जवाब नहीं देंगे? सिर्फ पूरी शिकस्त नजर आ रही है। आप 23 फरवरी के मैच की तो बात ही ना करें ना। उसकी रीजन ये है कि आप वन साइडेड हार चुके हैं, क्योंकि आपके पास टीम नहीं है। टूटा हुआ है। लूले इन्होंने भर्ती कर ली है टीम में। पहले तो इन्हें चाहिए कि टीम बिल्ड करने के लिए कुछ प्लेयर तो लेकर आए। 2 बंदे हमारी टीम में, एक मिनट, सिर्फ 2 ही बंदे थे हमारे पास। 2 टांगों वाले 2 प्लेयर थे, एक टांग से महरूम हो गए हैं। अब टीम डेड है। और एक फखर जमान क्या करेगा? एक टांग से हम खेल सकते हैं? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम 23 फरवरी के दिन जान माज पे बैठ जाए और एक तस्बीह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की पढ़े, ताकि पाकिस्तान के लिए ना करे और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़े। और जैसे आउट हो तो सुबहान अल्लाह, जैसे ही छक्का लगे तो कह देना माशाल्लाह। तो ये दुआएं करते रहिएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। आज हम बात कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के क्लैश की। दुबई के अंदर जी टिकट मिनटों में सोल्ड आउट हो गया, हंगामा मचा हुआ है। एक्स के ऊपर लोग कह रहे हैं भाई वेबसाइट पे 3-3 घंटे इंतजार कर रहे थे और 150 के मतलब 1.5 लाख लोगों की लाइन लगी हुई थी ऑनलाइन टिकट खरीदने में। टिकट नहीं मिली है, 5000 दिरहम के भी नहीं मिल रही। सोल्ड आउट, बुक एवरीथिंग। पूरी दुनिया की अगर फैक्ट्रियां मेरे ख्याल में काम करना स्टार्ट कर दें, लेकिन जो इंडिया को देखने के लिए लोगों का शौक है ना, वो खत्म नहीं होता। मैं कहता हूँ तब भी जो है टिकटें शॉर्ट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की फैक्ट्री में अगर जो है वो टिकटें बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके अंदर बापू की बाप जो है वो टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में खेल रही है और दुबई के अंदर खेल रही है। और मैच भी किसका होना है? इंडिया वर्सेस। यहाँ पर विराट कोहली ने मारा, तो लिटरली यहाँ पर तो देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट बनती है। और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये ऐड के अंदर आ रहा है तो भैंस की टांग के जो आरसीबी वाले और सीएसके वाले हैं ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के बीच में मोहब्बत है, आना जाना है, खूबसूरत इनके ताल्लुकात हैं। इनके फैंस को पता नहीं कि आपस में चुल मची रहती है। अच्छा फिर क्या बोला भाई? एक ये लो 1 2 3 4 फिर से शाहीन को चौका मार। यकीन करो शाहीन की भी फट गई, बाबर की भी फट गई, शाहीन की भी फट गई, रऊफ की भी फट गई। तीनों की यहां पर जो है वो ले ली बड़े गंदे तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने। आसमान में कितने तारे, टीवी टूटेंगे उनके सारे। ये लो भाई टीवी, मैं टीवी पर देखूंगा ही नहीं। मेरे पास ये 2-2 लैपटॉप पड़े हुए हैं। मैं 2-2 लैपटॉप किस लिए रखे हुए हैं? मैं भाई अपना यकीन करो, मैं देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीवी के ऊपर नहीं, या तो मोबाइल के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर। मैं टीवी मैं देखता ही नहीं हूँ भाई, मुझे पता टीवी है ही नहीं। मैं आपको अपने कमरे का पूरा रिव्यू करवा सकता हूँ, मैंने एक भी टीवी नहीं रखा हो, और इसी वजह से नहीं रखा हुआ क्योंकि क्रिकेट का फैन हूँ। और पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपके लिए टीवी रखना गुनाह है। आप टीवी नहीं रख सकते, क्योंकि कभी हिंदुस्तान वाले तोड़वाते हैं, कभी यहाँ पर जो है वो इंग्लैंडी वाले, कभी ऑस्ट्रेलिया वाले, तो यहाँ पर टीवी टूटते रहते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास टीवी नहीं है तो मैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला। ये लो 2017 का बदला ले रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा भाई ये तो मैं भूल ही गया था यार, 2017 में हम लोग जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी। यार ये क्या हो गया? 2017 में, कुड यू बिलीव इट कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान 2017 की। अबे यकीन करो इस टीम की शक्ल देखो है, हमारी जो आजकल की टीम है इतनी मासूम से चेहरे, बेचारे ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 सालों से कुछ जीते नहीं है। हालांकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के करंट चैंपियन पाकिस्तान है। ये कैसे हो गया? ओ भाई साहब ये क्या हो गया? 2017 के करंट चैंपियन पाकिस्तान वाले। यार मैं
मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे अभी भी याद है, मैं उस टाइम के ऊपर बाथरूम में बैठा था जब आवाज आई थी और वो सरफराज खान ने वो कैच पकड़ के भागा था। याद आ गया, हाँ भाई हम ही जीते थे, हम ही जीते थे। इज्जत है भाई, इज्जत है हमारी, यकीन हम जीते थे भाई, हम फखर से कहते हैं हम जीते थे। लव यू हो गया भाई तमाम इंडियन भाई लोग को याद दिलाने के बाद। मुझे याद नहीं था, ये महेंद्र सिंह धोनी ने याद दिलाया कि भाई 2017 का लेना बदला है, तो बदला आप लोग ले लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान है इसी वजह से मशहूर, बदले वजह बहुत अच्छे लेता है। जोर से बोलो इंडिया इंडिया, सारे बोलो इंडिया इंडिया। विराट सो मारे, इस तरह की सारी कुछ चीजें जो है वो MS धोनी करते नजर आए हैं, जिसको मैं देख रहा हूं अभी पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, गालियां दी जा रही हैं उस ऐड। अगर उस ऐड के नीचे आप जाके देखें तो बड़े पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि MS धोनी को अब्यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो आप लोग। अब्यूज वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्विटर खोलो, एक्स खोलो, तो उसके ऊपर भी जो है वो MS धोनी को थोड़ा सा जो है वो गलत बोला जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर तो बाद में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड जरा सुन लूं, ये ऐड मैंने खोला हुआ है, जरा आंखें खोलो। माचिस की थी छुड़ाएगा मार, मतलब पहले उन्होंने ये बोला कि पता नहीं कौन सा कोई तीली शीली बाबर की किल्ली उड़ा, फिर जो है वो कोहली जो है वो 100 करेगा, शहीन को चौका मार, और पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे, और फिर उन्होंने ये बोला कि जी इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे थे, हम उसका जो है वो बदला भी लेंगे, और ये सब कुछ मिल मिला कर उन्होंने एक्टिंग की है। देखें वैसे एक्टिंग अच्छी थी, लिटरली बताऊं मैं तो भाई एक्टिंग अच्छी थी। MS को वैसे एक्टिंग में भी ट्राई कर लेना चाहिए, एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन बंदा अभी भी देखिए, बंदा अभी भी यंग नजर आ रहा है, वो चलो अलग बात है। पाकिस्तान में इस एड को लेके बड़ा ज्यादा हेट दिया जा रहा है, बड़ी ज्यादा गालियां जो है वो मैं सुन रहा हूं एक्स पे, ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, एक्स पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, और आपस में फैंस जो है वो दोनों कंट्रीज के आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान में तो अगर आप देखो तो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग कर रहा होगा ये वाला ऐड, और बहुत ही ज्यादा MS को गालियां दी जा रही हैं। अगर आप चले जाओ MS के इंस्टा पे, पोस्ट के नीचे कुछ स्टूपिड किस्म के फैंस जो हैं वो ये गलत हरकतें कर रहे हैं। और देखो मेरी एक बात सुनो, पाकिस्तान ने कोई ऐड शैड किया है? देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने ऐड किया ना, तो तुसी भी ऐड करो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम 2017 का हम जीते थे ना, तुसी भी ऐड करो देते, सिंपल हिसाब बराबर। देखो किसी ने ऐड किया है तो उसके बदले में आप भी ऐड करो, ये नहीं कि उसको गालियां दो। देखो वो उन्होंने किया ना, अब उन्होंने यही बोलना था ना कि भाई बाबर की किल्ली उड़ा, शहीन को चौका मार, पाकिस्तान में फिर टीवी टूटेंगे। तो टीवी, देखो मेरी बात सुनो, एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ जो कप्तान होता था वो MS धोनी होता था। 2007 से लेके 2016 तक MS धोनी ही कप्तान होता था, और उसी के हाथों हम लोग पिलते थे। वही कप्तान होता था जो हमें पेलता था आगे। ये बात तो मानते हो ना? तो बेटा उसको तो पता है कि भाई हमने इनको हराया हुआ है और टोटल डोमिनेट किया हुआ है, तो वो तो बेटा ऐड करेगा। तुसी भी बना लो फिर ऐड। देखो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम जीते हुए, क्लास के बैटर है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, हमारे साथ जो है टॉप क्लास के बॉलर है। हमारे पास जो बॉलर है उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 140 प्लस है। तो इंशाल्लाह वी विल इजीली डिफीट इंडिया ऑन 23 फरवरी इंशाल्लाह। सर बाबर आजम तो चल ही नहीं रहे, आपने उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं देखी? कोई बात नहीं है, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं इसमें ऐसे मतलब इनकी जो करियर उसमें डिक्लाइन आता है। लेकिन जब बड़े प्लेयर जो है जब ये कमबैक करते हैं तो पूरा आपको एक ऐसा मैच जिता देते हैं कि आपको उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो इंशाल्लाह आई होप। हमने रोहित शर्मा का कमबैक देखा इंग्लैंड के खिलाफ, 119 मारा उन्होंने 90 बॉलों पे। इंशाल्लाह जो है बाबर आजम भी आई होप कि वो इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग कमबैक चैंपियन ट्रॉफी में करेगा इंशाल्लाह, और वो हमारे लिए जो है वो 23 फरवरी का जो मैच है इंशाल्लाह वो हमारे लिए वो जीतेगा इंडिया से इंशाल्लाह। सर
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात का हमें जवाब देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देंगे, या फिर इंडियन टीम इस बात का जवाब 23 फरवरी को दुबई की ग्राउंड में देगी? असल में बात यह है कि जब मैच होगा तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमें हराएगी 23 फरवरी की। इंशाल्लाह मुझे जो है 100% अपने टीम से जो है एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह हम 23 फरवरी को इंशाल्लाह जीतेंगे। किस बात पे आपको इतनी उम्मीद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से? मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे पास एक ही स्पिनर है, हमारा ना टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना मिडिल ऑर्डर कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है ना, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी हालत टाइट होती नजर आ रही है। बाकी MS धोनी कप्तान तो था, तो मानते हो, लेकिन ये बेटा जो गालियां दे रहे हैं ना, ये गालियां नहीं दी जाती। रिस्पेक्ट करो, ऐसे बंदे की तो रिस्पेक्ट कर लो ना। चलो एक कहते कुछ करता ही नहीं, जिस तरह हमारा एक है CA वाला, वो तो कुछ करता ही नहीं है। ओ भाई, जिसने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताई हुई है, वर्ल्ड कप T20 जिताया हुआ है, बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला जिताया हुआ है, ओ भाई वो तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। एज अ क्रिकेट फैन ही उसको रिस्पेक्ट दो। गालियां देना, ये फजूल की ड्रामेबाजी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर उस एड को मैं पूरा देखूं तो उसमें सबसे पहले MS धोनी बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है वो इस तरह का इशारा करते हैं, फिर उसके बाद वो जिनका जो पहला डायलॉग होता है वो ये होता है कि जी बाबर की किल्ली माचिस की तीली है, पता नहीं, उसके बाद बाबर की किल्ली उड़ाओ। देन फिर जो है वो आगे वाले में विराट 100 मारेगा, फिर इसमें भी आता है जी शहीन को चौका मारो, फिर आता है पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे इस बार फिर। और मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में टीवी अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद नहीं टूटते। अब पाकिस्तान में टीवी ना हर किसी मैच के बाद टूट रहे होते हैं। क्यों भाई? लोगों को पता चल चुका है हमने नहीं जीतना। जो दिल है कर लो, 80 भी नहीं जीतना। हम लोग न्यूजीलैंड से घर में, जिस बंदे ने टिकट लिया ना, उसने खुद लाजमी सोचना है कि ये मैंने गलत किया। जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है और इंडिया की परफॉर्मेंस है। इंडिया अनबीटेबल बना हुआ है। ODI ले लें, T20 ले लें, T20 में घर में इतना जलील करके रख दिया, 4-1 से मैच जीता है, कोई कंसीडर भी नहीं कर सकता। और अगर हम ODI की बात करें, 2-0 से जीत रहा है, ठीक है। और हिटमैन मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में है। और इधर पाकिस्तान को देख लें, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, घर में ही उसको हरा दिया। इतनी हमने हाइप क्रिएट की है कि पाकिस्तान इतना अच्छा करेगा, ग्राउंड बनाया, सारा कुछ किया, क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा था, फिर भी आपका कोई बंदा नहीं चला स्वाय आपके फखर जमान के। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो ज्यादातर टिकट परचेज करने वाले इंडियंस निकले और पाकिस्तान इस वक्त गुस्से में है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। टिकट जो है हाथों हाथ भेज दिया। ऑनलाइन खरीदने वालों को अभी टाइम ही नहीं मिला। जो फॉरेनर्स थे, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना चाहते थे, उनको भी टिकट नहीं मिली। ये लोग कहाँ एडजस्ट होंगे, जरा ये भी तो बताएं। पहले आपको ये माइंड में रखना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसमें ऐसे ही क्रेज होता है, ऐसे ही लोग इसको देखने आते हैं। दिन भी संडे का रख दिया और आप खुद कह रहे हैं कि ये ज्यादातर जो परचेज की है टिकटें इंडिया ने की हैं। हाँ। तो मुझे तो परेशानी बन गई। अब पाकिस्तान इतनी गंदी परफॉर्मेंस और टिकट भी इंडियन का क्राउड है। जैसे आपने अहमदाबाद में देखा कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया, मतलब पाकिस्तान का टीम हाफ भी नहीं कर सकी थी। आई थिंक ऐसे ही है। बड़ा इंडियन को एज ये है कि दुबई के अंदर अफगान बहुत ज्यादा है, तो वो भी जो है इंडियन जर्सियां पहन के अफगान भी आए होते हैं। वो तो पहले ही पता है, इंडिया तो करता ही अफगानिस्तान करता ही सपोर्ट इंडिया को, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अफगान भी दुबई में इंडिया को सपोर्ट करेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में। बिल्कुल, वो करते ही इंडिया को है, तो इसमें तो कोई है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि 80% क्राउड जो होगा वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। नीली जर्सियां आपको नजर आनी है, जैसे अहमदाबाद में नजर आई हैं। आप कह रहे हो अफगानिस्तान इंडिया को ही सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जनता के रिएक्शन तो देख लिए होंगे। और दोस्तों, किस तरह से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए पहले तो स्टेडियम के लिए ट्रोल हो चुका था, अब MS धोनी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रोल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, MS धोनी ने जो ऐड बनाया है उसमें पाकिस्तान की बढ़िया से बेइज्जती की है। यह देखकर पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे। पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से बुरी तरह से रो रही है, क्योंकि दोस्तों MS धोनी ने जो ऐड बनाया है वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाली है। और भारत तो वैसे पाकिस्तान नहीं जाएगा। जो मैच 23 फरवरी को होगा वह दुबई में भारत और
पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा और इस पर ऐड बना दिया गया है चैंपियन ट्रॉफी जो भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तो इस पर आईसीसी ने एक ऐड बनाया है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को लिया है और उसमें महेंद्र सिंह धोनी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो बाबर आजम की है उनकी गिलियां उड़ा के रख देगा और पाकिस्तान की जनता इस पर पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी है, बोल रही है कि हमारी हर जगह बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान की जनता हमेशा ही इन ट्रोलों को के प्रति हैरान रहती है। क्योंकि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने जब यह बनाया कि ऐड बनाया कि इससे पाकिस्तान की जनता का रोना धोना चालू हो गया है। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान अभी फिलहाल में ही चैंपियन ट्रॉफी से पहले टेस्ट सीरीज में हार चुका है। न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से पाकिस्तान को पेल दिया है। वहीं देखा जाए भारत ने अच्छा कमबैक किया है, रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलो दोस्तों 23 फरवरी को जो होगा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।